क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या कहता है आपसे ये, कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें निकालना क्या, आपको करेंट रेशियो निकालना है। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है, टोटल डेब्ट दिया हुआ है। अगर हम टोटल डेब्ट में से क्या लेस कर दें, लॉन्ग टर्म डेब्ट को लेस कर दें, तो क्या निकल के आ जाएगा, करेंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटी यहाँ से निकल गया, अपने आप क्या निकल जाएगा, करेंट एसेट निकल के आ जाएगा। और फिर करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी क्या निकल जाएगा, आपका करेंट रेशियो निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। आइए पहले एक काम करते हैं। एक बात तो पता है, टोटल डेब्ट इक्वल टू क्या होता है, टोटल डेब्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करेंट लायबिलिटी। तो मेरे पास टोटल डेब्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपीज। लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है कितना है, 80,000। अपने आप क्या निकल जाएगा, करेंट लायबिलिटी निकल जाएगा। 2 लाख में से क्या लेस हो जाएगा, आपका 80,000 लेस हो जाएगा। और क्या निकल गया आपका, करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी क्या निकल के आ गया आपका, 1,20,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 1,92,000। करेंट एसेट हमें पता नहीं है, और करेंट लायबिलिटी क्या निकल के आया था, 1,20,000। अभी जब करेंट लायबिलिटी जाएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 1,92,000 और प्लस 1,20,000। आपका क्या निकल के आ जाएगा, करेंट एसेट आपका निकल के आ जाएगा। तो आपका जो करेंट एसेट निकला वो क्या निकला आपका, 3,12,000। ये तो निकल के आ गया आपका करेंट एसेट। अब आ जाइए, करेंट एसेट कितना था आपका, 3,12,000। और करेंट लायबिलिटी आपका कितना था, 1,20,000। तो 3,12,000 को डिवाइड करोगे 1,20,000 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका 2.6:1। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट को हटा दिया, क्या निकल के आ गया आपका, करेंट लायबिलिटी। फिर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था, करेंट एसेट नहीं दिया हुआ था, करेंट लायबिलिटी आपका दिया हुआ था, अपने आप क्या निकल के आ गया, करेंट एसेट निकल के आ गया। ये तो करेंट एसेट है और ये आपका करेंट लायबिलिटी है। और करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कैलकुलेट द करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से मेरे पास क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। तो ये ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, करंट लायबिलिटी है। अगर वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले पर फिट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, करंट एसेट निकल जाएगा। और हमें यही तो दो चीज़ चाहिए, एक तो क्या चाहिए, करंट एसेट, एक क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी।
आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले को लेके। करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका, करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। अब पहले हम बात करते हैं करेंट लायबिलिटी को लेके। करेंट लायबिलिटी में क्या क्या हो जाएगा आपका, ट्रेड पेएबल, प्लस क्या हो जाएगा आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल कितना आपका 2 लाख रुपीज का, और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 40,000। तो आपका जो निकल के आया करंट लायबिलिटी वो क्या निकला आपका 2,40,000। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल को लेके। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल पता है कितना आपका 4,80,000। करेंट एसेट नहीं पता, करेंट लायबिलिटी पता है 2,40,000। जब भी करेंट लायबिलिटी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 4,80,000 और प्लस 2,40,000 कितना हो जाएगा आपका 7,20,000। ये हो जाएगा आपका करेंट एसेट। तो हमें पता चल गया क्या है हमारा करेंट एसेट्स और कितना हमारा करेंट लायबिलिटी। आइए सॉल्व करते हैं। करेंट एसेट कितना था आपका 7,20,000, और ये जो करेंट लायबिलिटी था वो कितना था आपका 2,40,000। तो 7,20,000 को डिवाइड कर दो 2,40,000 से, क्या निकल के आ जाएगा आपका 3:1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखना। इस बार हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है करंट रेशियो, एक हमें निकालना है लिक्विड रेशियो। इसी का नाम क्या होता है, क्विक रेशियो भी होता है। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और वर्किंग कैपिटल। याद है ना, जब हम बात करते हैं करंट एसेट की तो हम किसकी बात नहीं करते हैं, लूज टूल्स की बात नहीं करते हैं। इसका मतलब हम इन्वेंट्री की जब बात करेंगे तो 180 की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे 1,50,000 की बात करेंगे, क्योंकि लूज टूल्स करंट एसेट में नहीं आता। आइए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला करंट रेशियो का। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है ना। सबसे पहले हम निकालेंगे अपने करंट एसेट निकालते हैं। करंट एसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कैश प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। तो कैश आपका कितना था 40,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल कितना 2,70,000
इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना होगा 1,50,000 और प्लस प्रीपेड एक्सपेंस वो कितना होगा आपका 20,000। अगर इसकी टोटलिंग की जाए तो टोटलिंग कितना हो जाएगा आपका 4,80,000। तो ये तो निकल गया आपका करेंट एसेट्स। अब मेरी बात सुनो, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है आपका, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 2,80,000, करेंट एसेट दिया हुआ है 4,80,000, करेंट लायबिलिटी नहीं पता। ये इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा और ये जाएगा उधर तो क्या होगा माइनस, यानी 4,80,000 माइनस 2,80,000। तो क्या निकल के आ गया आपका 2,00,000 रुपीज़ निकल के आ गया आपका करेंट लायबिलिटी। तो ये तो है आपका करेंट लायबिलिटी और ये आपका करेंट एसेट है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। करेंट एसेट कितना था आपका 4,80,000 और करेंट लायबिलिटी कितना था 2,00,000 रुपीज़। तो क्या निकल के आ गया रेशियो आपका 2.4:1, 2.4:1। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेकेंड क्या पूछा था उसने हमसे क्विक रेशियो। पहले हम बात करेंगे क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्विक एसेट कैसे निकलेगा। आपको याद है हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ था। कैश आपके लिए क्विक है, ट्रेड रिसीवेबल आपके लिए क्विक है, इन्वेंट्री क्विक नहीं है और प्रीपेड भी क्विक नहीं होता है। सिर्फ दो ही चीज़ तो है, एक तो कैश है, दूसरा क्या है ट्रेड रिसीवेबल। आइए निकालते हैं अपने क्विक एसेट इक्वल टू, एक तो क्या था आपका कैश और एक क्या था आपका ट्रेड रिसीवेबल। कैश आपका कितना था 40,000 और ट्रेड रिसीवेबल कितना था आपका 2,70,000। तो जो निकला वो क्या निकला आपका 3,10,000। जो निकला वो क्या निकला आपका क्विक एसेट्स। और सॉल्व करते हैं, क्विक एसेट क्या निकला हमारा 3,10,000 और करेंट लायबिलिटी वो कितना था आपका 2,00,000 रुपीज़। तो रेशियो क्या निकलेगा आपका 1.55 रेशियो 1, 1.55 रेशियो 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्किंग कैपिटल कितना है 4,80,000, करेंट एसेट कितना आपका 6,00,000 रुपीज़, इन्वेंट्री कितना है 4,00,000, ट्रेड रिसीवेबल कितना है 150। हमें तो करेंट एसेट के लिए क्या चाहिए करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में हम यूज़ क्या करें करेंट एसेट और वर्किंग कैपिटल अपने आप क्या निकल जाएगा करेंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगा। यानी ये जो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ये सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। करेंट रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट तो दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, करेंट लायबिलिटी। आइए देखते हैं। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 4,80,000। कितना आपका करेंट एसेट, 6 लाख रुपीज। आपको निकालना क्या है, करेंट लायबिलिटी। इधर आते हैं, करेंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा, प्लस कितना आपका करेंट एसेट, 6 लाख रुपीज। कितना आपका करेंट लायबिलिटी, 4,80,000। तो 6 लाख में से क्या चला गया, 480 चला गया। कितना बचेगा, 1,20,000। ठीक है ना। आओ सॉल्व कर लेते हैं तब तो। करेंट एसेट हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है करेंट एसेट, 6 लाख रुपीज। और करेंट लायबिलिटी वो कितना दिया हुआ है, 1,20,000। तो रेशियो क्या निकलेगा आपका, 5:1। रेशियो क्या निकलेगा आपका, 5:1। ठीक है ना। आपके पास करंट एसेट दिया हुआ था, आपने क्या निकाल लिया, करंट लायबिलिटी। और रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखना क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10, कहता है ए फर्म हैड करंट एसेट। फर्म के पास कितना था करंट एसेट्स, 4,10,000। इट देन पेड ट्रेड पेबल। बाद में उसने क्या किया, 50,000 ट्रेड पेबल पे कर दिया। आफ्टर दिस पेमेंट द करंट रेशियो कितना हो गया, 2.4:1। कहता है असर्टेन द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट। कहता है पेमेंट करने के बाद करंट लायबिलिटी कितनी बच गई और वर्किंग कैपिटल कितना रह गया। ठीक है ना। आओ देखते हैं। फिलहाल फर्म के पास क्या था करंट एसेट, 4,10,000 था। बाद में उसने जो ट्रेड पेबल पे किया होगा, ट्रेड पेबल कहाँ से पे किया होगा, 4,10,000 से, करंट एसेट से ही पे किया होगा। तो अगर हम आफ्टर पेमेंट करंट एसेट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4,10,000 माइनस 50,000, यानी कितना हो जाएगा आपका 3,60,000। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अपने आफ्टर पेमेंट। आफ्टर पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल। आफ्टर पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल current asset will be पहले क्या था, 4,10,000। पेमेंट कितना कर दिया, 50,000। तो अब ये रहा कितना गया, 3,60,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। रेशियो कितना है, 2.4:1। 2.4:1। अब देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास करंट एसेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ करंट एसेट, 3,60,000। और हमें निकालना क्या है, करंट लायबिलिटी। आप एक बात याद रखना,
जो चीज़ दिया होता है उसे डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे पास क्या दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है, तो करंट एसेट को डिवाइड किससे करोगे, करंट एसेट यानी 2.4 से, और जो चीज़ निकालना उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो चीज़ दिया होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो करंट एसेट दिया हुआ है तो डिवाइड किससे करोगे, करंट एसेट से। निकालना क्या है, करंट लायबिलिटी, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से। आइए सॉल्व करते हैं इसको। हमें निकालना क्या है, करंट लायबिलिटी। तो ये जो 3,60,000 है ये करंट एसेट है, और याद है ना करंट एसेट किसके बराबर है, करंट एसेट के बराबर होगा। और जो चीज़ निकालना उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कितना आ गया आपका, 1,50,000। ये तो क्या निकला आपका, करंट लायबिलिटी। अब जहाँ तक बात वर्किंग कैपिटल की है, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है आपका, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आपके पास करंट एसेट दिया हुआ है, कितना आपका करंट एसेट, 3,60,000, और करंट लायबिलिटी वो कितना आपका, 1,50,000। तो 360 में से क्या लेस हो गया, 150, क्या बचेगा आपके पास, 2,10,000। ये क्या निकल गया आपका वर्किंग कैपिटल, और ये क्या निकल गया आपका करंट लायबिलिटी। हो सकता है आपको इसी क्वेश्चन में क्या पूछ देता, बिफोर पेमेंट करंट एसेट करंट लायबिलिटी। हो सकता है आपसे क्या पूछ देता कि बिफोर पेमेंट करंट लायबिलिटी क्या था और वर्किंग कैपिटल क्या था। आइए मैं इसको भी लिख देता हूँ, अगर इसने पूछा होता तो कैसे आप शो करते हैं। बिफोर पेमेंट, अगर बात करें करंट लायबिलिटी की, बिफोर पेमेंट करंट लायबिलिटी की अगर बात करें तो आफ्टर पेमेंट क्या था, करंट लायबिलिटी 150, और पेमेंट कितना किया गया था, 50,000। अगर पेमेंट नहीं किया जाता तो आपका करंट लायबिलिटी बिफोर पेमेंट क्या दिख रहा होता, 2 लाख रुपीज़। क्लियर है ना। आफ्टर पेमेंट 150 था, तो पेमेंट कितना किया आपने, 50 तो पेमेंट किया था। अगर 50 पेमेंट नहीं करते तो करंट लायबिलिटी क्या दिख रहा था, 2 लाख रुपीज़ दिख रहा था। अब बात कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, बात बिफोर पेमेंट की हो रही है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो बिफोर पेमेंट करंट एसेट क्या था, 4,10,000, और करंट लायबिलिटी कितनी थी, 2 लाख रुपीज़। तो 410 में से क्या लेस कर दिया, 2 लाख लेस कर दिया। तो देखो आपका जो वर्किंग कैपिटल था वो कितना था आपका, 2,10,000 बिफोर पेमेंट। ठीक है ना, क्योंकि बिफोर पेमेंट क्या था आपका करंट एसेट 4,10,000, और बिफोर पेमेंट क्या था आपका करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपीज़। करंट एसेट में से क्या लेस किया आपने, करंट लायबिलिटी, और क्या निकल जाता आपका वर्किंग कैपिटल। तो ये बात हुई थी बिफोर पेमेंट की, वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, ए फर्म हैड ए करंट एसेट। फर्म के पास क्या था करंट एसेट, 7,20,000। इसने गुड्स परचेज किया, कितने गुड्स परचेज किया, 30,000 रुपीज़ का, वो भी ऑन क्रेडिट। आफ्टर दिस परचेज करने के बाद का रेशियो कितना है, 3:1। असर्टेन द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द परचेज। तो मेरी बात सुनो, ये जो करंट एसेट था 720, ये बिफोर परचेज था। परचेज करते ही क्या होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक बढ़ने का मतलब क्या है, करंट एसेट बढ़ जाएगा। आ जाओ लिखते हैं फॉर्मूला क्या होगा आपका, करंट एसेट इक्वल टू करंट एसेट इक्वल टू, पहले क्या था 7,20,000, और बाद में उसने क्या किया था 30,000 रुपीज़ का और परचेज किया था। तो आपका जो करंट एसेट आ गया वो कितना आ गया,
7,50,000। ये बात किसकी? आफ्टर परचेज की बात है। किसकी बात है ये? आफ्टर परचेज। और आफ्टर परचेज आपका जो करंट रेशियो हो गया कितना हो गया? आफ्टर परचेज आपका जो करंट रेशियो हो गया कितना हो गया? आपका करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है आपका? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और वो रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:1। आपको वो बात याद है ना, जो चीज़ दिया उसे डिवाइड करते हैं और जो निकालना उसे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मेरे पास क्या दिया हुआ है? करंट एसेट, तो डिवाइड किससे करोगे? करंट एसेट से। निकालना क्या है? करंट लायबिलिटी, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 से। ठीक है ना? तो हमें निकालना क्या है? करंट लायबिलिटी निकालना है। हमें निकालना क्या है? करंट लायबिलिटी। ये जो दिया हुआ है 7,50,000 किसके बराबर है? करंट एसेट के बराबर है। तो डिवाइड किससे करोगे? करंट एसेट से। और निकालना क्या है? करंट लायबिलिटी, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 से। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ दिया उसे डिवाइड करते हैं, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या निकल के आ गया आपका? 2,50,000। आइए अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट तो हमें पता है कितना है। करंट एसेट 7,50,000 और करंट लायबिलिटी भी पता है कितना। करंट लायबिलिटी 2,50,000। तो 7,50,000 में से लेस कर दो 2,50,000, क्या निकल के आ जाएगा? 5 लाख रुपीज़। तो ये क्या निकला आपका? वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 12, करंट रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:1। क्विक रेशियो क्या दिया हुआ है? 1.5:1। करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? एसेट्स। हमें निकालना क्या है? करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स और क्या निकालना है? इन्वेंट्री। आइए हम उसी बात को यूज़ करेंगे। आपको याद है थोड़ी देर पहले मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा था, जो चीज़ दिया उसे क्या करेंगे? डिवाइड, और जो चीज़ निकालना उसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और उनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:1। एक और चीज लिखते हैं, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। वो कितना दिया हुआ आपका? 1.5:1। ठीक है ना? मेरे पास करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 160। वो किसके बराबर है? 1 के। और यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ दिया उसे क्या करोगे? डिवाइड। भाई करंट लायबिलिटी किसके बराबर होगा? करंट लायबिलिटी के। तो 160 को डिवाइड किससे करोगे? 1 से। और जो चीज़ निकालना उसे क्या करोगे? मल्टीप्लाई। हमें निकालना है करंट एसेट, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से। हमें निकालना है क्विक एसेट, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1.5 से। आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमें निकालना, मान लीजिए करंट एसेट। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है? 1,60,000। और ये है क्या?
करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी को डिवाइड किससे करोगे? करेंट लायबिलिटी से, इट मीन्स 1 से। और हमें निकालना क्या है? करेंट एसेट, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से। क्या निकल के आ गया आपका? 3,20,000। अब हमें निकालना है क्विक एसेट। हमें क्या निकालना है? क्विक एसेट्स। फिर वही बात है, हमारे पास क्या दिया हुआ है? 1,60,000। ये है क्या? करेंट लायबिलिटी। डिवाइड किससे करोगे? 1 से। और हमें निकालना क्या है? क्विक एसेट। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1.5 से। तो क्या निकल के आ गया आपका? 2,40,000। अब आइए सॉल्व करते हैं। करेंट एसेट में से क्या लेस कर दोगे? क्विक एसेट। अपने आप क्या निकल जाएगा? इन्वेंट्री। हमें इन्वेंट्री भी निकालना था ना, इन्वेंट्री। आपको पता है ना, करेंट एसेट और क्विक एसेट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो मेनली किस वजह से हो सकता है? या तो इन्वेंट्री की वजह से, या फिर क्या हो सकता है? प्रीपेड की वजह से। तो कुछ ना हो, दिया हो तो याद रखना, हम दोनों के बीच में डिफरेंस को किसको मानते हैं? इन्वेंट्री को मानते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस अंतर क्यों होता है? इन्वेंट्री की वजह से होता है। तो करेंट एसेट क्या निकल के आया था हमारा? 3,20,000। और क्विक एसेट्स, क्विक एसेट हमारा क्या निकल के आ गया? 2,40,000। तो 320 में से लेस कर दो 2,40,000, क्या निकल के आ जाएगा आपका? 80,000। ये होगा आपका आंसर। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का बी देखिएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है? करेंट रेशियो। और क्या दिया हुआ है? क्विक रेशियो। और मेरे पास क्या दिया हुआ है? करेंट एसेट। इस बार हमें क्या निकालना है? करेंट लायबिलिटी निकालना है, क्विक एसेट निकालना है और इन्वेंट्री निकालना है। फिर से वही बात है, हम फिर से उसी की बात करेंगे। जो दिया उसे क्या करते हैं? डिवाइड, और जो निकालना उसे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। आइए सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। करेंट रेशियो, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। और कितना दिया हुआ आपका? 2.5:1। 2.5:1। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? क्विक एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो आपका जो क्विक एसेट था, रेशियो क्या था आपका? 0.95:1। अब याद है मेरे पास क्या दिया हुआ है? करंट एसेट दिया हुआ है। जो चीज़ दिया उससे क्या करोगे? डिवाइड करोगे। जो निकालना उससे क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो हमें फिलहाल क्या निकालना है? करंट लायबिलिटी निकालना है। मेरे पास क्या दिया हुआ है? करंट एसेट। तो करंट एसेट को डिवाइड किससे करोगे? करंट एसेट से, मीन्स 2.5 से। याद है वो वाली बातें, जो दिया है उसको उसी से डिवाइड करते हैं, जो निकालना उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या होगा आपका? ये जो 17 लाख आप देख रहे हो, ये 17 लाख किसके बराबर है? ये है क्या? करंट एसेट। करंट एसेट को डिवाइड किससे करोगे? करंट एसेट से। हमें निकालना क्या है? करंट लायबिलिटी। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 से। कितना निकल के आएगा? 6,80,000। अब देखो ये क्या निकल गया? हमारा करंट लायबिलिटी निकल गया।
ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। हमें निकालना क्या है? क्विक एसेट। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 0.95 से। आइए सॉल्व करते हैं। क्विक एसेट इक्वल टू मेरे पास क्या दिया हुआ है? करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। कितना है करंट लायबिलिटी? 6,80,000। तो ये 6,80,000 करंट लायबिलिटी वो किसके बराबर है? 1 के। जो चीज़ दिया उसे क्या करते हैं? डिवाइड। और हमें निकालना क्या है? क्विक एसेट। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 0.95 से। मैं बार बार एक ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जो चीज़ दिया उसे क्या करेंगे? डिवाइड। और जो चीज़ निकालना उसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मेरे पास क्या दिया हुआ था? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी किसके बराबर है? 1 के। जो दिया उसे क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं। और जो निकालना उसे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। हमें निकालना क्या था? क्विक एसेट। तो मल्टीप्लाई किससे किया आपने? 0.95 से। अब निकालना है इन्वेंट्री। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कुछ न दिया हो तो करंट एसेट और क्विक एसेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? इन्वेंट्री होता है। आइए निकालते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। कितना आपका करंट एसेट? 17 लाख। और कितना आपका क्विक एसेट? 6,46,000। 6,46,000। तो आपका जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है आपका? 10,54,000। 10,54,000। क्लियर है ना? करंट एसेट में से हम क्या लेस करते हैं? क्विक एसेट लेस करते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? कुछ ना दिया हो तो क्या होता है? इन्वेंट्री। वैसे डिफरेंस इन्वेंट्री भी होता है, प्रीपेड भी होता है, लेकिन कुछ ना दिया हो तो हम क्या मानेंगे? इन्वेंट्री होता है। तो करंट एसेट में से क्या लेस कर दिया आपने? क्विक एसेट। और क्या निकल के आ गया आपका? इन्वेंट्री निकल के आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वर्किंग कैपिटल। मेरे पास वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 5,40,000। करंट रेशियो दिया हुआ है 2.8:1। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है? 3,30,000। आपको निकालना क्या है? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और क्विक रेशियो। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और वो कितना दिया हुआ है? 2.8:1। नेक्स्ट बात करते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। वो कितना दिया हुआ आपका? 2.8:1। अब मेरी बात सुनो। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितना दिया हुआ है? 2.8। करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है? 1। तो ये क्या निकल के आ गया आपका? 1.8। अब याद है जो चीज़ दिया उसे क्या करते हैं? डिवाइड। मेरे पास ये जो 5,40,000 ये वर्किंग कैपिटल है, तो वर्किंग कैपिटल को डिवाइड किससे करोगे? वर्किंग कैपिटल इट मीन्स 1.8 से। अगर निकालना है करंट एसेट मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2.8 से। अगर निकालना है करंट लायबिलिटी मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 से। आइए सबसे पहले हम निकालते हैं करंट एसेट्स।
करेंट एसेट्स। तो आपका वर्किंग कैपिटल था कितना? तो आपका वर्किंग कैपिटल था कितना? 5,40,000। इसको डिवाइड किससे करोगे आप? 1.8 से। और हमें निकालना क्या है? करेंट एसेट मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2.8 से। क्या निकल के आ गया आपका? 8,40,000। अब मेरी बात सुनो, अगर करंट एसेट में से मैं इन्वेंट्री को लेस कर दूं तो क्या निकलेगा? क्विक एसेट। क्योंकि ये मेरा काम आएगा ना जब मुझे क्विक रेशियो निकालना होगा। तो क्विक एसेट इक्वल टू क्या होगा आपका? करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। कितना आपका करेंट एसेट? 8,40,000। और इन्वेंट्री कितना था हमारा? 3,30,000। क्या निकल के आ गया आपका? 5,10,000। ठीक है ना? अब आइए निकालते हैं करंट लायबिलिटी। फिर वही बात है, ये जो 5,40,000 है ये है क्या? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल को डिवाइड किससे करोगे? वर्किंग कैपिटल से। हमें क्या निकालना है? करेंट लायबिलिटी। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 से। क्या निकल के आ जाएगा आपका? 3 लाख रुपीज़। तो ये तो निकल गया करेंट लायबिलिटी और ये क्या निकल गया? क्विक एसेट। अब तो निकल जाएगा ना क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है? क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका? क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। क्विक एसेट कितना आपका? 5,10,000। और करेंट लायबिलिटी कितना आपका? 3 लाख। तो 5,10,000 को डिवाइड किससे करोगे? 3 लाख से। क्या निकल जाएगा आपका? 1.7 रेशियो 1। 1.7 रेशियो 1। ठीक है ना? आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में। आपका जो करंट रेशियो कितना है? 4:1। क्विक रेशियो कितना है? 1.2 रेशियो 1। आपका वर्किंग कैपिटल दिया हुआ, वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,80,000। आपको निकालना क्या है? टोटल करंट एसेट्स। और क्या निकालना आपको? इन्वेंट्री। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं करंट रेशियो के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा आपका? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका? क्विक एसेट्स
अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो ये रेशियो कितना था 4:1 और ये रेशियो कितना था 1.2:1। और एक बात तो क्लियर है ना कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है आपका करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। कितना आपका करेंट एसेट 4, कितना करेंट लायबिलिटी 1, तो ये क्या निकल के आ गया 3। अब मेरी बात सुनो, मेरे पास वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1,80,000 और ये वर्किंग कैपिटल किसके बराबर है वर्किंग कैपिटल के, तो डिवाइड किससे करोगे 3 से। हमें निकालना क्या है करेंट एसेट, मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से। तो ये तो निकल गया आपका करेंट एसेट। करेंट एसेट क्या निकल के आ गया आपका 2,40,000। सेम वैसे ही ये जो 1,80,000 है वो किसके बराबर है 3 के। अगर हमें क्या निकालना है करेंट लायबिलिटी, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 1 से। तो ये निकल गया आपका करेंट लायबिलिटी। कितना निकला आपका करेंट लायबिलिटी 60,000। ठीक है, अब बात करते हैं अपने ये जो 60,000 है करंट लायबिलिटी है किसके बराबर है 1 के। डिवाइड किससे करोगे 1 से। 60,000 को डिवाइड किससे करोगे आप 1 से। हमें निकालना क्या है क्विक एसेट, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 1.2 से। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका क्विक एसेट निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 72,000। तो ये निकल के आ गया आपका क्विक एसेट और ये क्या था आपका करंट एसेट। इनके जो बीच का डिफरेंस होता वही तो क्या होता आपका इन्वेंट्री। आइए बात करते हैं अपने इन्वेंट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इन्वेंट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट कितना था आपका 2,40,000 और क्विक एसेट क्या था आपका 72,000। अब बताना आपका जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 1,68,000। तो ये तो क्या निकल गया आपका इन्वेंट्री। ठीक है, एक ही चीज़ मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, आप ध्यान देना, आपको बार बार समझा रहा हूँ। जो चीज़ दिया उसे क्या करते हैं डिवाइड, जो चीज़ निकालना उसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई। मेरे पास वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था तो मैंने डिवाइड किससे किया 3 से। हमें निकालना क्या था करंट लायबिलिटी, तो मल्टीप्लाई किससे किया मैंने 1 से। सेम वैसे ही मेरे पास ये जो करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी किसके बराबर था आप देख लो। करंट लायबिलिटी किसके बराबर है 1 के, तो डिवाइड किससे करोगे 1 से। हमें निकालना क्या है क्विक एसेट, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 1.2 से। तो वही बात है, मैं बार बार आपको एक ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जो चीज़ दिया है उसे डिवाइड करोगे, जो चीज़ निकालना उसे क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। ये 180 क्या था वर्किंग कैपिटल, तो डिवाइड किससे किया वर्किंग कैपिटल से। हमें निकालना क्या है करंट एसेट, तो मल्टीप्लाई किससे किया 4 से। सेम वही बात करंट लायबिलिटी निकालना था, मेरे पास 180 दिया हुआ था। ये जो 1,80,000 है किसके बराबर है वर्किंग कैपिटल के बराबर है। डिवाइड किससे किया वर्किंग कैपिटल से। हमें निकालना क्या है करंट लायबिलिटी, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से। मैं आपको बार बार एक ही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो चीज़ दिया है उसको उससे डिवाइड करेंगे और जो चीज़ निकालना है उसको उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।